हम वहाँ पर हमारी परम चेतना को, हमारी भावनाओं को समर्पण करेंगे। हमने जिसके भी कल्पना की है उसे समर्पित कर दो। उसे किस तरह वास्तविक करना है, उससे हमें परम चेतना पर छोड़ देना है, उसे विश्वास रखना है। स्वयं को समर्पित कर दे। हमारी इच्छाओं को चेतना के तरफ समर्पण कर दे और विस्मय से उसे देखते रहें किस तरह से जादू होती है। जादू ये विस्मय का कारक है। तर्क से परे समर्पण होता है, विश्वास होता है। इसके बाद हम हर चीज़ को कृतज्ञता व्यक्त करेंगे जिसके लिए हम आज खड़े हैं। कृतज्ञता जीवन का मार्ग खोल देती है। तो मेरे ध्यान करने वाले विद्यार्थियों, हम आज इस ध्यान निद्रा के तरफ दिल से समर्पित हो जाएंगे। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ कि चलिए आज हम ध्यान निद्रा का अभ्यास करेंगे। अब आप धीरे से अपनी जागरूकता को नासिका के द्वार पर, मतलब नाक के पास में लेके आइए। अपने नासिका से गहरी सांस लें और पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स फील करें। फिर एक बार धीरे से गहरी सांस अंदर ले और सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत पर ले आए। आपका ही अस्तित्व है। आपका अस्तित्व मतलब आपके सांसें हैं। यही सांस मतलब आपका अस्तित्व है। अपनी सहज और स्वाभाविक गति से बहने वाली सांसों के साथ तनाव को बाहर निकाल दें। ये वर्तमान क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को, आपके विश्लेषणात्मक दिमाग को, उसे पूरी तरह भूल जाए। सिर्फ वर्तमान में आप, अपनी सांस, इतना ही अस्तित्व है। सभी स्थान, चीज़ें, समय और घटनाओं अपनी एकाग्रता को वापस ले आए। अपनी अंदर आती और बाहर जाती सांस के साथ रहे।
अपने नासिका के अंदर आने वाली सांस को देखते रहो। अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस के ऊपर पूरा ध्यान रखें। आपकी सांस गर्म है या शीतल, उसे महसूस करने की कोशिश करें। प्रत्येक सांस को साक्षी भाव से देखना है। इस क्षण में आपको गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी, उसे ध्यान से देखें। सांसों की आनापान क्रिया पर ध्यान रखें। ध्यान रखें, ध्यान से देखना है सांस कौन सी नासिका से आ रही है। उसे सिर्फ देखते रहे, केवल देखना है, केवल जानना है। जैसे सांस भीतर आती है, सांस जैसे बाहर जाती है, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखें। कोई विचार उस सांस के साथ अंदर ना आए और कोई विचार उस सांस के साथ बाहर ना जाए। पूरा निर्विकार, निर्विचार, पूरी साक्षी भाव से हमें उस सांस के आनापान क्रिया को देखना है। सजगता से सांस को देखते रहे। अभी इस समय आ गया है कि आपको शून्य बनना है। शून्य बनना मतलब आप कोई वस्तु नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं। आप परम शून्य हो, सिर्फ शून्य हो, सिर्फ शून्य हो। उस शून्य में खो जाओ, उस शून्य में खो जाओ, उस शून्य में खो जाओ, क्योंकि विश्व की रचना शून्य से ही होती है और आपको अपनी इच्छाओं की निर्मित करनी है, तो आपको प्रथम शून्य बनना होगा। आपको स्वयं को खोना होगा, उसके बाद आप सब पा सकते हो। जब तक आप खुद को खो नहीं दोगे, स्वयं को खो नहीं दोगे, तब तक आप कुछ नहीं पाओगे। एक तरंग बन जाओ, जो
जो शरीर से परे है। शुद्ध चेतना बन जाओ जो शरीर से परे है। शरीर तो भौतिक है। शून्य बन जाओ, शून्य बन जाओ, शून्य बन जाओ। निर्विकार निर्विचार एक शून्य बन जाओ, एक लहर बन जाओ, तरंग बन जाओ जो शरीर के परे है। एक शून्य, पूरा शून्य, क्योंकि नई निर्मिति के लिए शून्य बनना जरूरी है। सब विचारों का शून्य, आचारों का शून्य, भावनाओं का शून्य, आचरण का शून्य, तो ही नई निर्मिति होगी, तभी नई निर्मिति होगी। अपने अभी निर्विचार निर्विकार एक शुद्ध चेतना बन गए हम। एक शुद्ध चेतना, एक शुद्ध चेतना, बस। सांस को भीतर ले और धीमी धीमी उसे बाहर जाने दे। सांस को अंदर ले और धीमी धीमी उसे जाने दे। सांस को अंदर ले और धीमी धीमी उसे जाने दे। 2 सांस को अंदर ले और धीमी धीमी उसे बाहर जाने दे। अपनी सांस को भीतर ले और धीमी धीमी उसे बाहर जाने दे।
चेहरे से, आँखों से, और जो बॉडी पार्ट आपका पेन कर रहा है या तकलीफ हो रही है वहाँ से आपको उसे घुमाएं। धीमे धीमे आँखें खोलें, धीमी धीमी आँखें खोलें। आज का ये सेशन हमारा 30% हुआ है। इसके अगला पार्ट मैं आपको बताऊंगा कब लेना है। ये 3 भागों में उसे विभाजित किया है। 3 पार्ट में ये सेशन होगा। हमने आज शुरुआत ही की है। अब धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही हम लेंगे और उसके बाद थर्ड पार्ट। इच्छा पूर्ति, ध्यान निद्रा, ये मेडिटेशन आपके जीवन में जो आपकी कामनाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उसे पूर्ण करने के लिए कारगर साबित होगा, कारगर साबित है। सिर्फ उसे आप दोहराते रहिए। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसे रोज करने की कोशिश करें, तो ही आप उसे सफलतापूर्वक कर सकोगे और अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकोगे। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे ग्रुप में लिखें या मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे SMS करें। अभी इसके बाद हम छोटी सी प्रार्थना लेंगे और ये आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। हे प्रभु, जानबूझकर अनजाने में मैंने किसी को दुखाया है, इसे तकलीफ दी है, मुझे क्षमा कर। मुझे विद्वान, गुणवान, धनवान, आरोग्यवान, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान, शक्तिवान, भक्तिवान और चारित्रवान बनाओ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है। सभी को शुभ रात्रि। कल मैं आपको वापस कुछ नया वीडियो भेजूंगा। उसे आपको पसंद आता है तो आप अपने लोगों तक, परिवार के लोगों तक, मित्रों तक उसे फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स देना मत भूलें। धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज का सेशन? तू पडलं असतं खाली पूर्ण झोप मिळालं. चालतं खाली बसत आहे तुला. कह रहे थे कि भावनाओं को जो आपका विचारों के साथ जोड़े, हाँ, वो कैसे जुड़ेंगे? ये अभी वो सेकंड पार्ट में बताने वाला हूँ। अच्छा, क्योंकि वही मैं